नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अंशिका ग्रोवर। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ द केयरिंग टच में। जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपसे मैंने मुलाकात करी थी और अगेन मैं आपसे मुलाकात करने आ गई हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है इम्प्लांटोलॉजी और उसके प्रोस्थेसिस तो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन राइट नाउ मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि इम्प्लांट होते क्या हैं और इम्प्लांट की रिक्वायरमेंट कब होती है और किस प्रकार के इम्प्लांट होते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, जब भी आप टूथ एक्सट्रैक्शन कराने जाते हैं या जब भी आपका टूथ रिमूव होता है, सो बहुत ज़रूरी होता है कि अब हमने एक्सट्रैक्शन तो करा लिया, तो नेक्स्ट हम क्या करें। अब हम खाना कैसे खाएं, हाउ वी आर एबल टू ईट फूड, हम खाना कैसे खा सकते हैं। तो देयर इज दी अनदर ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज द रिकंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत सारे प्रकार में होता है। जैसे कि रिमूवल पार्शियल डेंचर होते हैं, कंप्लीट डेंचर्स होते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द इम्प्लांट, जो कि फिक्स प्रोस्थेसिस दिए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट के इम्प्लांट नॉर्मली हमें कब और किस सिचुएशन में देने चाहिए। इम्प्लांट बेसिकली इमीडिएट इम्प्लांट्स भी होते हैं, डिलेड इम्प्लांट भी होते हैं। सेकेंडली उन पेशेंट्स पे भी हम इम्प्लांट प्रोसेस दे सकते हैं, इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं, जो कि ओरल कैंसर पेशेंट्स होते हैं या अमीलोब्लास्टोमा पेशेंट्स होते हैं, जिनमें रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब ना उनमें उनके पास कोई नेचुरल टूथ नहीं होता है, तो वो हम उनको क्या एक फूड के लिए क्या चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम इम्प्लांट के थ्रू कंप्लीट डेंचर इम्प्लांट, ऑल एंड फोर इम्प्लांट, हम ये सब चीज़ें उन्हें दे सकते हैं। साथ ही में आपने महामारी में, जैसे कोविड के समय में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा म्यूकोमाइकोसिस के बारे में। म्यूकोमाइकोसिस की सर्जरी कराने के बाद काफ़ी जब हमारे सर्जरीज होती हैं, उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में आते हैं कि नेक्स्ट अब हम क्या करें। तो उस केसेस में भी हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। सो इम्प्लांट में बेसिकली इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है कि सबसे पहले आपकी बोन की कंडीशन कैसी है। अगर आपकी बोन की कंडीशन बहुत अच्छी है तो ही हम इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि भाई हमने इम्प्लांट फिक्स प्लेस करवा दिया तो इम्प्लांट फेल नहीं हो सकता। देखिए, बीइंग अ सर्जन, बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगी कि कोई भी नेचुरल टूथ के अलावा कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में आ रही है, सो वो 100% रियल नहीं है। उसमें 2 या 5% या 10% चांसेस हैं फेलियर के। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो है वो अपनी तरफ से 100% देता नहीं है या पेशेंट जो है वो अपनी तरफ से 100% देते नहीं है, बट हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्लेसिंग द इम्प्लांट, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, उस चीज पे आपको नहीं करना है। अगर आपका कोई डॉक्टर आपको मना कर रहा है कि आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको हैबिचुअल नहीं रखना है, आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, तो वो सारी चीजें पे आपको ध्यान रखना है। यस, इट्स अ 2-वे प्रोसीजर। इम्प्लांट इज एक्चुअली अ 2-वे प्रोसीजर, जहां पर आपको हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं, फिर आफ्टर 3 मंथ्स का हम आपको गैप देते हैं। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी में आती है और उसको हम फिक्स करते हैं, जिसे ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है और इम्प्लांट जो हमने प्लेस किया है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सो इसलिए हम 3 मंथ्स का गैप देते हैं। काफी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि अरे हम इतना लंबा प्रोसीजर इम्प्लांट का क्यों करें, बट उसका टाइम पीरियड ही यही है। सो मेरे हिसाब से आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इम्प्लांट अगर लगवा रहे हैं या हमें इम्प्लांट अगर हमारा प्लेसमेंट हो रहा है कि कौन सी कंपनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है। द पॉइंट इज कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, बहुत सारे कंपनीज जो है ब्रांडेड कंपनीज हैं जो अपने में इम्प्रूवमेंट कर रही है, जो इम्प्लांट्स के जो थ्रेड्स होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर रही है। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर चीज की फैसिलिटी है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है। द पॉइंट इज कि जो आपका डॉक्टर आपको समझाता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको नहीं लेना है। सिंगल टूथ इम्प्लांट, कंप्लीट डेंचर इम्प्लांट, बेसल इम्प्लांट, इन ऑस्टियो इंटीग्रेशन की चीजों को आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो डॉक्टर आपको समझा रहा है वो क्यों समझा रहा है,
अगर किसी भी पेशेंट का इम्प्लांट फेल होता है तो उसमें किसी डॉक्टर की गलती नहीं होती है, ना कि पेशेंट की गलती होती है। कभी कभी आपकी बोन इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी रिजॉर्प्शन कंडीशन पे आती है कि इम्प्लांट ऑटोमेटिकली फेल होता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। किसी इधर उधर लोगों से बात करके इस मिथ में मत आइए कि अरे उनका तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है और हर बॉडी के रिएक्शन पे बेस्ड रहती है चीजें। सो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसके प्रोसीजर्स क्या हैं। सो टिल देन जस्ट बी काम एंड स्टे हैप्पी। टेक केयर।